Good morning, student. Welcome back in your biology class. So, your today's topic is 12th class, chapter number 13, topic organism and population. From your last unit means ecology and its environment का. तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि योर हाउ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज होती है. मीन्स सबसे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको सर्वाइवल के लिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है. दूसरा उसकी लाइफ स्पैन. तो हाउ देयर लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन देयर नेचर एंड हाउ दे कैन रिप्रोड्यूस, हाउ दे सर्वाइव इन द सीवियर कंडीशंस एंड विच इन्वायरमेंट. तो वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट मीन्स वो एनवायरनमेंट कैसा होगा, मीन्स उनके सुटेबल होगा जिसमें वो सरवाइव कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें. सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है आपका इकोलॉजी. इकोलॉजिकल का मतलब है आपका उसका इकोसिस्टम कैसा है. लॉजिकली मीन्स वो उसमें किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, कैसे रह सके. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होते हैं, बहुत सारे कई टाइप के हैं. पहला है आपका इकोलॉजिकल के बेसिस पे जो आपके डिसाइड करे गए एरिया, डेजर्ट, जहां पर क्या होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, मीन्स काफी हाई टेम्परेचर रहता है, जो कुछ ही ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं वहां. दूसरा आता है आपका इसके बाद प्लेन्स, मीन्स नॉर्मल लाइक एज अ ग्रासलैंड, जिसको ग्रासलैंड भी कहते हैं, एकदम प्लेन जहाँ पे हम क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और सुटेबल एनवायरनमेंट होता है काफी फॉर एवरी ऑर्गेनिजम्स के लिए. नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन, मीन्स जिनको हम क्या कहते हैं पहाड़. उस जगह पे कैसा होता है, सर्वाइव कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और बाकी के और भी आपके फॉरेस्ट, ईटीसी. तो इस तरीके से उनको डिवाइड करा गया है. ठीक है, डेजर्ट, प्लेन, माउंटेन, फॉरेस्ट वगैरह इसके बेसिस पे. अब बात करते हैं इनमें किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं, कैसे वो सरवाइव कर पाते हैं और ग्रो करते हैं. ओके, सबसे पहले बात करते हैं आपके डेजर्ट की. डेजर्ट को छोड़िए, सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की. एनवायरनमेंट क्या होता है ये तो हमने देख लिया. ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आपका एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? ओके, एनवायरनमेंट क्या होता है, वो प्लेस यानी कि वो जगह या वो स्पेस जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करे, सरवाइव करे. सरवाइव के साथ साथ रिप्रोड्यूस भी कर सके. मीन्स कोई भी एक स्पेस एरिया जहां पर वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो, जहां पर वो अपने आप को ग्रो भी कर सके, सरवाइव भी कर सके, साथ के साथ में रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज कर सके, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है एनवायरनमेंट, जिसका टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा टेम्परेचर ना हो, लो टेम्परेचर हो. मीन्स फॉर ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, फॉर ह्यूमन जो टेम्परेचर वो कितना हो आपका अप्रॉक्स 42 सॉरी
नॉर्मल जो टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें ज़्यादा ना तो आपको ठंडी लगे ना कोई प्रॉब्लम ना हो, नॉर्मल आपका 38 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल। दूसरा जहां पर आपको आसानी से खाने पीने के लिए चीजें मिल जाए, मीन्स योर ग्रासलैंड, सॉरी प्लेन्स, ट्रॉपिकल, यानी कि आपका जो ट्रॉपिकल रीजन होता है जहां पर आपको आराम से सारी चीजें मिल जाती हैं नॉर्मल, ठीक है। दूसरा जहां पर आपके लिए सुटेबल अमाउंट में ऑक्सीजन वगैरह ये सारी गैसेस वगैरह हो, तो वो क्या होगा आपके लिए एनवायरनमेंट होगा। ठीक वैसे ही अब एनवायरनमेंट, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, उसमें क्या होगा, वो अपने आप को अडेप्ट करेगा। एनवायरनमेंट जो होता है वो बनता है दो कंपोनेंट से, पहला अबायोटिक, दूसरा बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक जो होते हैं वो होते हैं आपके लाइक एज योर टेम्परेचर, वाटर, एयर और लैंड भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये है अबायोटिक मीन कहाँ, जिस जगह पे सिर्फ और सिर्फ लैंड पड़ी है, खाली लैंड है, तो वो क्या है, अबायोटिक है, वहां पे लेकिन कोई लिविंग बीइंग्स नहीं है। एयर है, तेजी से हवा चल रही है बहुत तेज, जहां पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता या फिर उड़ जाए, ठीक है। वाटर सिर्फ और सिर्फ पानी हो, लाइक एज योर, सिर्फ पानी पानी पड़ा रहे, लाइक एज योर डेड सी। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, लाइक एज योर डेजर्ट, ठीक है। वो होते हैं तुम्हारे अबायोटिक फैक्टर, मीन्स जहां पर कोई भी चीज लिविंग बीइंग्स सरवाइव नहीं कर सकती। फिर आते हैं तुम्हारे बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नॉर्मल चीजें आती हैं, योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्रिएचर, ये क्या करते हैं जहां पर वो अपने आप को सरवाइव कर सके। नॉर्मली ले फॉर एग्जांपल है योर ओशियन, ओशियन में भी क्या होता है, सॉल्ट होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, बट वहां पर क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या है, उनके लिए एक एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो एक्वेस उसमें रहता है पानी में, ठीक है। और फिर आपके ये जो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स, उनके लिए क्या है, वो काफी हाई ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जैसे लाइक एज योर वल्चर, ईगल, ये काफी हाई ऊंचाई पर उड़ सकते हैं जहाँ पर बहुत तेज हवा होती है, बट क्या कहते हैं वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, फिर लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें वहां पे फूड नहीं मिल पाता, तो वो नीचे आ जाते हैं छोटे मोटे, तो वो भी क्या हो गया, उनके लिए एक एनवायरनमेंट हो गया। तो इस तरीके से जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, बायोटिक प्लस अबायोटिक फैक्टर इज नोन एज योर एनवायरनमेंट, एंड देन the organisms are simply reproduce and survive for their themselves, is known as environment, okay।